सका जरा ठंडा तो कर। फिरौन ने गर्मी दिखाई, मूसा से कहा ठंडा तो कर। जरा जोर से बोलो यार। हाँ बस ये बात कहते थे मौलाना हालात खराब है यार, ये बात कह के छूट जाओगे कयामत में हैं? हालात खराब है मालूम है आपको। जरा सुने मैं तारीख नौजवानों थोड़ी देर रुक जाओ यार, अजीब मसला, तुम जलसा देखने आए हो कि सुनना है? क्यों भाग रहे हो यार? तो आए क्यों थे? इतनी काम की बात मैं बता रहा हूं यार, उसके बाद में भी आवाजाही शुरू थी, मुझे अजीब लगता है। मालूम है आपको हालात खराब की आप बात करते हैं। फिरौन ने तो खुदाई का दावा कर रखा था, लोगों की नाक में दम कर रखा था, जो खुदा मानता उसे छोड़ता, जिसने खुदा नहीं माना उसे जान से मरवा देता। ये था फिरौन का हाल। कितने हालात खराब होंगे। कहा मुझे खुदा मानो, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं खुदा। लेकिन लोगों जलसे में आने वालों, जलसे में आने वालों, जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो इसके सिताराबाज जो नजूमी था, जो इसकी फाल खोलता था, उसने कहा फिरौन तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए। कहा कैसे? कहा एक बच्चा तेरी रियासत में पैदा होने वाला है, नाम मूसा होगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा। अच्छा मैं मेरा मुकाबला करेगा वो भी बच्चा? हाँ। फिरौन ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, जितने भी बच्चे हैं मेरी रियासत में सबको मार दो। मार दिया गया, सब बच्चों को कत्ल कर दिया गया। कितने हालात खराब होंगे। जलसे में आने वालों बताओ हालात खराब होंगे कि नहीं होंगे? एक बच्चा न बच सका। अपने फाल खोलने वाले सितारेबाज से बोला बता अब मेरे सितारे क्या करें? कहने लगा तेरे सितारे अब भी गर्दिश में है, गिनती उल्टी शुरू हो गई। कहने लगा क्यों? बच्चे से खतरा था, मरवा दिए। सितारेबाज ने कहा जिससे खतरा है वो मरा ही नहीं है। जिससे खतरा है वो मरा ही नहीं है। कहा क्यों? कहा वो पैदा ही नहीं हुआ अभी। तूने जितने मरवाए हैं उनसे खतरा नहीं था, और जिससे खतरा है वो आया नहीं। तो फिरौन ने कहा मेरी बात को, मेरे हाथ को रोकने वाला कौन है? कहाँ? कहने लगा पेट में अभी माँ के। तो कहने लगा माँ की पेटों में बच्चों को मरवा दूंगा। सिपाहियों को हुक्म दिया देखो मेरी रियासत में कितनी औरतें हमल से है, कितनी औरतें प्रेग्नेंट है, कितनी औरतें उम्मीद से है, उनके हमल गिरा दिए जाए, उनके हमल को खत्म कर दिया जाए। और लोगों हालात कितने खराब होंगे, माँ के पेट में बच्चों को मारा गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हजरत मूसा दुनिया में आने वाले, हजरत मूसा की माँ के लिए हुक्म हुआ, और मूसा की माँ तेरा बेटा मूसा आने वाला है, और फिरौन बच्चों का दुश्मन है। इससे पहले कि मूसा के सर पे मौत मौत बन के मंडराए उसके सिपाही, तू अपने बच्चे की पैदाइश शहर में नहीं बल्कि शहर से बाहर जंगलों में निकल जा, वही मूसा की पैदाइश होगी, वही मूसा की इबादत होगी। हजरत मूसा की माँ जंगलों में निकली, जंगलों में निकली। कहीं हजरत मूसा की पैदाइश ना कोई नर्स है, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो क्या हो। मूसा आ गए। अब मूसा आए, नबी हैं, नबी तो पैदा होते ही नबी होता है। माँ का बच्चा काला हो, भेंगा हो, कैसा हो, माँ के लिए तो खुदा की कसम चांद का टुकड़ा होता है। फिर ये तो नबी है, कितना खूबसूरत होगा। कहने लगी मौला मेरा मूसा लाजवाब है, चांद का टुकड़ा, लेकिन क्या करो? शहर में लेके जाओ, फिरौन का सिपाही ना छोड़ेगा, जंगल में छोड़ के जाओ तो कोई दरिंदा ना छोड़ेगा। ओ मौला मैं क्या करूं? हुक्म हुआ, ओ मेरी बंदी मूसा हमारी अमानत है, हमारे हवाले कर, और फिर हमारी कुदरत का करिश्मा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कुदरत का करिश्मा दे। बहुत बड़ी बातें कह के जा रहा हूँ, और इतनी बड़ी बातें कह के जा रहा हूँ कि ईमान इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जब मुसब्बिबुल असबाब मेरा रब है यार, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है। हालात वो बनाएगा। तेरे पास कुर्सी नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन आयतल कुर्सी तो है तेरे पास। अरे बोलो यार, है जहाँ कुर्सी काम ना है वहाँ आयतल कुर्सी काम आती है। हजरत मूसा की माँ को हुक्म हुआ छोड़ दो हमारे रहमो करम पर, और देखो हमारी कुदरत का करिश्मा। हजरत मूसा की माँ ने एक टोकरी ली, टोकरी में घास फूस रखा, अपने बेटे मूसा को लिटाया और दरियाई नील की मौजों के हवाले कर दिया। मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, तू जाने तेरा मूसा जाने।
और बच्चे बच्चे जरा अब सुनना, आप कहते हो हालात खराब है, हालात खराब, ये रोना रोना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। आज 125 करोड़ पूरी दुनिया में जितने कलमा पढ़ते हो, एक दिन मक्का में कुल 40 लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, और 40 में ने कलमा पढ़ा था, बड़े धमाकेदार एंट्री की थी, जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। कलमा पढ़ने के बाद खड़े हो गए, दारे अरकम में कलमा पढ़ा, मेरे नबी के हाथ में हाथ दे के कोहे सफा के दामन में जो कहा दारे अरकम में कलमा पढ़ के उमर खड़े हो गए। नबी ने फरमाया उमर खड़ा क्यों है? अर्ज किया आका मैंने सुना कलमा पढ़ने वाले को घोड़े से मारा जाता, कलमा पढ़ने वाले को पत्थर से मारा जाता। या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की जब रहमत को जोश आता है तो ना, 40 में सिर्फ 40, ओनली 40 काबे के हरम में कलमा पढ़ा। उमर ने पता क्या 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 पढ़ा, और मक्का के दबंगो, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारते हो। खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने से पहले ना अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से। फिर ये भी हालात देखे खुदा की कसम कि रूम और ईरान के अंपायर खुदा की कसम हजरत उमर के नीचे जेर हो गए, सामने जेर हो गए। हमने ये भी देखा कि बैतुल मक़दिस की चाबियां हजरत उमर को ऐसे ही थमा दी गई। बेशक हमने फिर वो दिन भी पढ़े तारीख में। हजरत मूसा की मां ने मूसा को दरिया नील के हवाले कर दिया। मौला तू जाने तेरा मूसा जाने। नील बहता रहा, मूसा बहता रहा, नील बहता रहा, मूसा बहता रहा। उसी दरियाए नील से छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल में जाती थी। कहां जाती थी, कहां जाती थी? अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दीजिए, फिरौन के महल में जा रही है। हाय 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 मौला, फिरौन तो मूसा के खून का प्यासा है और मूसा को वही भेजता है। कहा दुनिया वालों, अरे तुम नहीं जानते, तुम सबब को देखते हो मगर मुसब्बिबुल असबाब तो मौला है। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा की टोकरी उस नहर में पड़ी। हजरत मूसा फिरौन के महल में जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, ऐलान करते जा रहे, दुनिया वालों देखो मूसा घर में घुस के मारेगा। देखो जरा, वो पहुंच गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहुंच गए। और हजरत मूसा पहुंचे थे, फिरौन की नजर पड़ी, देखा बच्चा, तो बच्चे को देख के तो ये इतना खतरे में हो जाता था जैसे भेड़िए को देखकर, बकरी शेर को देखकर घबरा जाती है। जैसे बच्चे को देखा चीखने लगा, सारे सिपाहियों को बुला के कहने लगा, मैंने तो कहा था सारे बच्चों को मर्डर कर दो, ये कहां से बच गया? वाकई बच गया। सारे अधिकारी परेशान, नहीं छोड़ेगा ये हमें भी। उनमें का एक बड़ा तेज तर्रार तक, अगर बचना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे हाँ में हाँ करते रहना, वरना ये पागल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कहने लगा जो तू बोल वो हाँ में हाँ करा, मगर इस पागल से बचा। और यार ये बच्चा बच कैसे गया? कहने लगा तुम टेंशन मत लो। फिरौन कहने लगा फिरौन परेशान क्यों है? कहने लगा बच्चा। बच्चे को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ख्वाब में किसी को डरावना ख्वाब नजर आ गया, एकदम बच्चा बच्चा बड़ा घबरा गया। कहा घबरा मत, इससे तुझे परेशानी का। कहने लगा तुझे पता नहीं है, मेरे नजूमी ने, मेरे सितारेबाज ने मुझे बताया कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा तो तेरी हुकूमत के उलट देगा, तेरे तख्त के ईंट बजा के रख देगा। तो कहने लगा बुला अपने सितारेबाज को। बुलाया गया। कहने लगा बता तेरा डायरी, तेरी जंतरी, तेरा हिसाब क्या कहता है? कहने लगा ये कहता है कि एक बच्चा पैदा होगा इसकी रियासत में, जो इसकी हुकूमत को पलट कर रख देगा, इसको डुबो डुबो के मारेगा। कहने लगा सुन, वो इसकी रियासत में पैदा होगा ना? हाँ, हमने इसकी रियासत के सारे बच्चों को मार डाला है। ये दरिया नील से बह के आया। दरिया नील तो पता नहीं किस किस मुल्क से होके आ रहा है। ये मुल्क का बच्चा नहीं है, ये देश का बच्चा नहीं है, ये विदेश का बच्चा है। क्या गया? जब इतनी बात फिरौन के समझ में आई तो कहने लगा इससे तो खतरा नहीं, का देसी से खतरा था, परदेसी से कहां खतरा है? कहने लगा जब परदेसी है और विदेशी है तो इससे खतरा नहीं है, तो सारे बच्चे खत्म हो गए यार, इसे निकालो पालेंगे। हाय ये अल्लाह है, पलवाएगा भी इससे। ये है अल्लाह, ये है मुसब्बिबुल असबाब। बेशक। फिर उन्होंने निकाला, हकीमों को बुलाओ, चेकअप कराओ, बच्चे को कुछ हो गया तो खैर नहीं है, सब परेशान, अजीब बच्चा है।
अब कुछ होना नहीं चाहिए। सबने कहा नॉर्मल। तो कहने लगा अब दूध का इंतजाम करो, दाया को बुला के लाओ। दाया को बुलाया, एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन को बुलाया, पांच को बुलाया, छह को बुलाया। हजरत मूसा ने किसी के दूध को मुंह न लगाया। एक पे एक दाया आती रही, एक पे एक दाया आती रही, एक पे एक दाया आती रही। हजरत मूसा किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाते, किसी के नहीं। फिरौन ने कहा और लाओ और लाओ और लाओ, मुझे बच्चा चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए। दाया पे दाया, दाया पे दाया, किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। मूसा पीते क्यों नहीं? कहा पिएंगे, अगर रब पिलाने पे आ गया तो किसी गैर का क्यों पिए, फिर अपनी माँ का ना पिएंगे। जब वो पिलाने पे ही आ गया, जब वो पिलाने पे ही आ गया तो फिर किसी गैर का क्यों पिएंगे? जब वो आ ही गया पिलाने पे तो कैसे पिएगा मूसा? का वो मेरा खुदा जाने कैसे पिलाएगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हालात कितने खराब थे, हालात कितने खराब थे। ये तो मेरा मौला जाने कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा। और पीना भी माँ का था, इसलिए कि जब हजरत मूसा को इसके जादूगर ललकारेंगे कल मैदान में, जब अजदहे बनाएंगे कल मैदान में, और जब अजदहों का सामना हजरत मूसा को करना पड़ेगा तो कहीं ये ना कह दे मूसा अगर माँ का दूध पिया है तो निकाल। इसलिए मूसा को मुकाबला करना है, माँ का दूध पीना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का ही नहीं पिया। फिरौन परेशान। हजरत मूसा की माँ की सहेली या उनकी बहन उसी महल में थी। कहने लगी फिरौन अगर तू कहे तो एक औरत है मेरी नजर में जो बड़ी साफ सुथरी रहती है, तू कहे तो उसे बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले। कहने लगा पूछ कह रही है, लेके आ, तनख्वाह जितनी मांगेगी दे दूंगा। हजरत मूसा की सगी माँ के पास पैगाम पहुंच गया। चलो फिरौन के महल में एक ऐसा बच्चा आया है वो किसी का दूध ही नहीं पीता। सोचने लगी मेरा मूसा तो ना पी सका, हो सकता है इस छाती का दूध किसी और के बच्चे के काम आ जाए, उसकी जिंदगी बच जाए। चलो चलते हैं। मगर क्या पता था कि किस्मत सबर के बैठी है। जैसे ही फिरौन के महल में कदम रखा और बच्चे पे माँ की नजर पड़ी तो खुदा की कसम दिल मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के कहने लगी वाह मेरे मौला तेरी कुदरत के करिश्मे। अरे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जिंदाबाद। तो जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। है अपने आप को संवारो, जिंदाबाद अपनी इस्लाह जिंदाबाद। करो जलसे में आने वालों। और अभी सांस का डोरा टूटा नहीं है। जिस दिन सांस का डोरा टूट गया ना कोई सिखाने वाला मिलेगा ना तुझे कोई बताने वाला मिलेगा। जब तक तेरी सांस का डोरा जारी है, जब तक सीखने के लिए तेरे पास ऑफर है, सीख लो। मरने के बाद तुझे कोई नहीं सिखाएगा। तेरा अजीज भी तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके कह देगा वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाय हाय, सब अपने हो बेगाने हो सब बेवफाई कर जाएंगे। अगर कुछ काम आएगा तो जलसे में आने वालों यही आमाल काम आएंगे जो दुनिया में तुमने किए होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही अमाल काम आएंगे जो दुनिया में तुम करके चले गए होगे। और मेरे भाई अपने इश्क रसूल में ऐसे रंग जाओ, ऐसे रंग जाओ, अपना जाहिर भी सही कर लो, अपना बातिन भी सही कर लो। लोगों कान खोल करके सुनो, अगर जाहिर और बातिन सही हो गया तो हालात मौला के ऊपर छोड़ देना, हालात वो खुद सही कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें तो जाहिर और बातिन सही करना है। रही हालात की बात तो हालात मेरा मौला खुद सही, जोर से बोलो, खुद सही कर देगा। और ऐसी में एक दो मिसालें नहीं, मैं 50 मिसालें आपको देकर बता करके जा सकता हूं कि हालात जिस दिन अपने सुधर जाते हैं तो फिर गैब से मदद होती है। लेकिन मेरे भाई इस्लाह करना पड़ेगी। जो लुकमा खा रहे हो देखना पड़ेगा हराम का तो नहीं है, बेशक ये देखना पड़ेगा। अगर नमाज याद भी कर लो, लुकमे हराम के खाओ, फिर हज पे हज करो तो ना नमाज कबूल ना हज कबूल। लुकमे भी देखो हलाल के हैं कि नहीं। 11वीं शरीफ की देगे तो आप 15-15 बनवा लो, लेकिन ज़कात नहीं निकालते।
मेरे भाई की एक देग भी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि ज़कात पहले निकाल, बाद में 11वीं की देग बना, उसके बाद कबूल होगी। बेशक। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हराम के लुक्मों से बचो। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि ट्राली जा रही है, बच्चों ने गन्ने खींचे, घर लेके गया तो माँ भी कह रही है बेटे मुझे भी दे दे, बहन कह रही है मुझे भी दे दे। काश मेरी बहन तूने ये पूछा होता, ये मेरे भाई हमारे तो गन्ने का खेत है नहीं, तू लाया कहाँ से है, तू लाया कहाँ से? काश अगर तुमने ये पूछा होता तो कल तेरे बच्चे उपास न बने होते, बल्कि मस्जिद के नमाजी नजर आते। बेशक नजर आते। हम तो जानते नहीं तकवा है किस चिड़िया का नाम, हम तो जानते ही नहीं। लोगों कान खोल करके सुनो, जिस दिन तुम्हारे अंदर इल्म दीन हासिल हो गया ना, जिस दिन तुम्हें, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर सोना भी हराम का होगा ना तो तुम ठोकर मार दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि हराम क्या है और हलाल क्या है। इमाम मालिक शरीयत के इतने बड़े इमाम है कि जो शरीयत के 4 इमाम है उनमें एक इमाम मालिक का नाम भी आता है। हजरत इमाम मालिक की बारगाह में खातून आके बैठ गई, कहने लगी हुजूर मुझे एक मसला मालूम करना। बीबी बोलो क्या मसला? कहने लगी हुजूर मसला ऐसा है कि सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप सुने कोई और ना सुने। इमाम मालिक ने फरमाया बीबी थोड़ी देर के लिए कोना में बैठ जाओ, मैं दूसरे लोगों के मसाइल को निपटा दूं, उसके बाद आना तुम्हारे मसले का हल कर दूंगा। लोगों थोड़ी देर के बाद सारे लोग चले गए, बीबी आई, बीच में चादर का फासला, आके कहने लगी हुजूर मेरा एक छोटा सा मसला। बताओ बीबी तुम्हारा मसला क्या है? लोगों जरा गौर करो यार, ये भी किसी कलमा पढ़ने वाली की बेटी थी। इमाम मालिक की बारगाह में अर्ज करती है हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून। तो कहने लगी गुर्बत का मसला लाई हो? कहने लगी हुजूर गुर्बत का नहीं लाई हूं मैं। फिर कौन सा मसला लाई हो? कहने लगी हुजूर मैं इतनी गरीब हूं कि मैं एक चरखा चला करके सूत काट करके अपने घर का चूल्हा जलाती हूं। फरमाया तो फिर इसमें क्या मसला है? कहने लगी हुजूर मामला ये है मेरे घर में चिराग तक नहीं कि रात को चिराग जला के अपना सूत काट लूं। रात होती है तो छत पे अपना चरखा ले जाती हूँ और वहीं चांद की चांदनी पड़ती है तो उसी की रोशनी में अपना चरखा चलाती हूँ। फिर इसमें क्या मसला? कहने लगी हुजूर मसला ये है कि कभी कभी मेरी गली से जिस रास्ते पे मेरा मकान है ना, उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस निकलते। अल्लाह क्या निकलते हैं? बादशाहों के जुलूस निकलते हैं और उन जुलूसों में ना फानूस होते हैं, मशले होती हैं, बड़ी रोशनी होती है। उनकी रोशनी जो होती है वो मेरी छत तक आ जाती है और जब मेरी छत पे बादशाहों के जुलूस की रोशनी आती है तो उस रोशनी की वजह से मेरी सूत की काटने की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। अगर रोजाना 2 किलो काटती हूं तो आज 4 किलो कट जाता है। हुजूर मसला ये मालूम करना चाहती हूँ, ये जो 2 किलो ज्यादा कट जाता है ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? हाय हाय जरा बोलें यार सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये है इस्लाम, ये है कलमा पढ़ने वालों की शान। हमारे यहाँ तो हाल ही है, किसी से कर्जा ले लिया, कहा भाई अगली जुमेरात को दे दूंगा, अगर उसने अगली को मांग लिया तो कह रहा मैं पटवाई छोड़कर भाग क्या दे दूंगा, और तू मर गया तो तू भाग ही जाएगा, तुझे कौन पकड़ लेगा? है? अरे बोले मेरे भाई बात है क्या नहीं है? कौन पकड़ लेगा? तेरी कब्र पर खड़े होकर ये कहने वाले कम मिलेंगे कि इसके ऊपर किसी का कर्जा तो मुझसे ले लो। ये कहने वाले मिल जाते हैं, जितने मेहमान हैं सब बिरयानी खा के जाइयो। किसके चक्कर में पड़ रहा है? किन के लिए बेईमानियां कर रहे हो? किन के लिए लोगों को लूट रहे हो, खसोट रहे हो? कहीं इनके अपने अपनों के लिए, वो अपने ही तो तेरे हैं। तेरे मरने के बाद तेरी चारपाई जनाजे की भी कब्रिस्तान से मस्जिद ना आई होगी, तेरे घर में बिरयानी चल रही होगी। मेरी बात गलत नहीं है, देख लेना। ये है तेरे अपने जिनके लिए लूट खसोट रहा है। हराम का लुकमा अगर सोने का भी हो तो ठोकर मार दे। क्या नबी की सीरत को नहीं पढ़ा है?
हिजरत की रात में जब मेरे नबी ने मौला अली को अपना बिस्तर कहा संभालो और ये फला फला की अमानतें दे के आना, अर्ज की या रसूलल्लाह इनमें तो उनकी भी अमानत है जो तलवार लेके आज आपका कत्ल करने आए। नबी ने फरमाया दुश्मनी होना अलग है, अमानत होना अलग है। सुभान अल्लाह, मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की भी अमानतों का ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। हाय हाय। हिजरत की रात मौला अली को अमानत सौंप के मेरे नबी ने बता दिया, अपने तो अपने, अगर अमानत किसी गैर की भी है तो उसकी देना जरूरी है। अमानत अगर किसी गैर की भी है तो देना जरूरी है। बेशक। कहने लगी हुजूर के वो जो 2 किलो ज्यादा कट जाता है कि मेरे लिए जायज है या नाजायज? हाय हाय यार, जरा कुर्बान जाएं। क्या यार बारीकी की बात है। हमारे यहाँ के तो मसले ही अलग है, पूछे ही ना हमारे यहाँ की बातें। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं यार कि इतने करीबी मामलात होते हैं, और जब हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी जिंदगी के मामलात, हमारे मामलात, हमसे हिसाब होगा, हमसे सवाल होगा। अगर आपने किसी से सौदा खरीदा, 71 रुपए का बना, आपने 70 दे के कहा 1 रुपए का फिर हो जाएगा, नहीं मेरे भाई वो कयामत में करना पड़ेगा, या तो अभी माफ करा ले या फिर उसका दे दो। कहते हैं ना हम, ये भाई टूटा हुआ नहीं हो जाएगा, ना 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 अभी कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी 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 कर ले इसी वक्त। काश हमने सीख ली होती। हाय हाय। हजरत औरंगजेब का आपने नाम सुना है? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह। इनके एक उस्ताद हुआ करते थे, मुल्ला अहमद जीवन। उस्ताद भी लाजवाब है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ जरा लुक़मा हलाल। इन्होंने उस्ताद की ना दावत करी खत के जरिए, फोन तो थे नहीं, खत पहुंचा। ये अमेठी के रहने वाले, खत पहुंचा तो पता है इन्होंने क्या जवाब दिया खत का? सुनोगे तो मचल जाओगे। बादशाह का खत आया, हुजूर दावत है, तो पता जवाब क्या दिया? औरंगजेब तेरी दावत में अभी नहीं आऊंगा, तेरी दावत में मैं शाबान के आखिरी अय्याम में आऊंगा, जब मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाएगी तब। मैं मदरसे की छुट्टी नहीं करूंगा। और बादशाह भी गुस्से में नहीं हुआ, कहने लगा हुजूर ठीक है। और जब शाबान की छुट्टियां पड़ी ना, तो आखिरी महीने में बादशाह की दावत में पहुंच गए। दावत खाई, जब वापस आने लगे तो बादशाह ने नजराना पेश किया। और पता नजराने में क्या दिया? ओनली एक चवन्नी। इन्होंने लिया, चले आए। बादशाह इस बात को भूल गया। 14 साल तक बादशाह अपनी जंगों में मसरूफ रहा। 14 साल के बाद जब बादशाह दिल्ली वापस आया तो उसने अपने मुंशियों से, अपने कैशियरों से, अपने वजीरों से पूछा हुकूमत के हालात कैसे हैं? तो कहा हुजूर सब ठीक चल रहा है, मगर आपकी हुकूमत में एक जिम्मेदार का इजाफा हुआ, उस पर टैक्स लगना है, GST लगना है। तो कहा फिर लगाया क्यों नहीं? कहा हुजूर वो आदमी ऐसा है, हम घबरा रहे थे कहीं आप गुस्सा ना कर जाएं, उस पर अगर हमने GST और टैक्स लगा दिया। तो कल लगाया क्यों नहीं? है कौन? कहा हुजूर आपके उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन है। वो मुल्ला अहमद जीवन जिसके घर में खाने को नहीं होता, आज वो इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि टैक्स के जुमरे में आ गए। कहाँ? तो कहने लगे टैक्स बाद में लगाना, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहां से। हाय हाय यार, क्या यार ये दीनदार हुआ करते थे। ये टैक्स बाद में लगेगा, पहले ये पूछूंगा आया कहां से। फिर खत लिख दिया, और खत लिखने के बाद में कहा मुझे अपने माल का पूरा पूरा हिसाब दो, कि इतना माल कहां से आया कि जहां घर में खाना नहीं होता था, तनख्वाह के ऊपर रहते थे आपके बच्चे, आज तुम्हारे घर का हाल ये है कि मेरे वजीरों ने बताया है, मेरी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि तुम टैक्स के जुमरे में आ गए। मुल्ला अहमद जी बनने के बादशाह ये बात भी तुझसे मुलाकात करके बताना होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंतजार कर शाबान का, मैं आऊंगा और बतलाऊंगा। बस ज्यादा देर नहीं मैं बोलने वाला, मेरी तकरीर शायद 1 घंटा हो गई है, और उसके बाद में आप अगर थक गए तो मैं आपसे ज्यादा थक गया हूँ। 1 घंटा से ज्यादा शायद हो गई मेरी तकरीर, है 1 सवा घंटा हो गई, 1 घंटा 20 मिनट शायद हो गई। हाँ
बात जरा इसको बस झोली में डाल लेना जो मैं कह के जा रहा हूं। कहने लगे ये बात भी मैं खत में नहीं आके बताऊंगा। ठीक है, शाबान आया। शाबान में जब मुल्ला अहमद जी बनाए का औरंगजेब अब पता सवाल क्या किया था। कहने लगा हुजूर ये बताइए, जहां आपके घर में वाक़े होते थे, तनख्वाह पर आप मुकम्मल डिपेंड थे, आपके घर में इतनी अमीरी कहां से आ गई कि मेरी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि आपका नाम जमींदारों में आ गया। कहने लगे ये मुझसे ना पूछ औरंगजेब, अपने आप से पूछ के मैं इतना अमीर कैसे हो गया। कहने लगे हुजूर पैसा आप पे, कारोबार आपका, मालदार आप, जमींदार आप, पूछो अपने आप से। अल्लाह अल्लाह, उल्टा मसला। कहा औरंगजेब इसलिए तो खत में नहीं बतलाया। ओ पहलवान, बेटे बैठ जा, बेटे। ये बात असल में ऐसी है ना, ये आखिरी बातें मैं चाहता हूं ना सब लोग सुन लें, बस सुन लें। इसीलिए तो मैंने तुझे खत में नहीं बताया, बात सामने से बताने की थी। बात सामने से तो कहने लगे हुजूर बताएं फिर इतनी अमीरी कहां से आ गई। टैक्स बाद में लगाऊंगा, ये बताइए यार क्या हुकूमत चलाने का मिजाज था। टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये बताओ आया कहां से। यहां अपने बच्चे से नहीं पूछते हम, ये उस्ताद से पूछ रहे हैं, उस्ताद से पूछ रहे हैं। हाय हाय हाय, उस्ताद से पूछा जा रहा है आया कहां से। कहने लगे औरंगजेब अपने आप से पूछ कि मैं इतना अमीर हो कैसे गया। हुजूर कैसे। कहने लगे औरंगजेब वाकई मेरे घर में गुर्बत का ये आलम था कि तनख्वाह पे डिपेंड करते थे, अगर तनख्वाह लेट हो जाए तो घर में फाके होते थे। लेकिन औरंगजेब जिस दिन से तूने नजराने में वो चवन्नी थी ना मुझे, वो इतनी बाबरकत चवन्नी थी कि उस दिन से मेरे घर में बारे के न्यारे हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बता कि वो चवन्नी आई कहां से थी। सुभान बता अल्लाह। वो इतनी बाबरकत चवन्नी लाया कहां से था जो आज तक तनख्वाहों के पैसों में वो मेरे घर में बरकतें ना सकी, तेरी चवन्नी लेके क्या गया। से चंद बीज खरीद लिए कपास के। कपास जानते हो, ये रुई, और खरीद के मैंने जब खेत में लगाए ना तो इतनी अच्छी फसल हुई, इतनी अच्छी फसल हुई, और फिर लगाए, और जब फिर लगाए 2-4 साल ना घूमे थे कि मैंने खेत ही खरीद डाले। सुभान अल्लाह बोलो यार। हाय हाय, देने वाला तो अल्लाह है। वो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, वो चाहे तो समंदर को कतरा कर दे। हमने देखा कि जिन्होंने शादियों में भीख मांग मांग के कार मांगी थी, आज कारें बिक गई, टेम्पो में लटक लटक के सफर कर रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है भाइयों। टेम्पो तो टेम्पो टुक टुक में लटका फिर रहा है। हाँ, कहाँ गई भैया तेरी बुलेरो, मौलाना बिक गई तो मांगी क्यों थी बेटे। मांगने तो बुलेरो वाला नहीं होगा, अल्लाह के देने से बुलेरो वाला होगा। जिंदाबाद। मैंने देखा जिसने सादा निकाह कर लिए, रसूल की सुन्नत को निकाहों के सामने रखा, मैंने देखा अल्लाह उन्हें जहाजों में घुमा रहा। भाई अल्लाह के देने से है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना जब तक 2 नंबर का काम ना करेंगे मालदारी नहीं होंगे। कौन कह रहा 2 नंबर का काम करके मालदार होते। तू अगर तेरी किस्मत में अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी है 2 तो 2, तू 6 नंबर का काम कर ले, 10 का कर ले, 15-20 नंबर का कर ले, मालदार नहीं हो सकता। मालदार जब होगा जब तेरा मौला चाहेगा। अरे हमने देखा पूरी जवानी यार गरीब रहा, बुढ़ापे में अल्लाह ने अमीरी दे दी। जबकि बुढ़ापे में तो कमजोर हो जाता, दिमाग भी कमजोर, अकल भी कमजोर, जिस्म भी कमजोर, आंख भी कमजोर, मगर अल्लाह ने बुढ़ापे में दे दी इसलिए कि जितना किस्मत में लिखा मिलकर रहेगा। हाँ, पता लोग क्या करते हैं, किसी को किराए पे दुकान दी, उसने दुकान रखी, उसकी चलने लगी तो मालिक साहब ने पता क्या कहा, दुकान खाली करो। सोचा यार इसने तो चप्पल का शोरूम खोला, मजा ही आ गया, खूब चल रहा, मैं रखूंगा। अब खुद बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं। और तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके नसीबे का कमाल था। तेरी दुकान का कमाल नहीं है, उसके नसीबे का कमाल है। वो अगर जंगलों में भी रख लेगा ना तो दुकान उतनी चलेगी। यार सुभान अल्लाह। लोग मौलाना नहीं बना रहे हैं डर के मारे, 5000 में बेटा करेगा क्या। लोग हाफिज नहीं बना रहे, मेरा बेटा करेगा क्या। मैंने डॉक्टरों को भी मक्खी मारते देखा है, मैंने इंजीनियरों को भी मक्खी मारते देखा है, मैंने मौलवियों को भी मजे मारते देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मेरी बात गलत तो मसलके नहीं आला है हजरत। मेरे भाई बताइए। जी बोलो। अल्लाह लिखता है जिसके नसीबे में लिख दिया। देखो ये आने लगे तोहफे, इनका मतलब है कि तकरीर खत्म करना है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? बात पूरी कर दूं या खत्म? पूरी कर दें? अल्लाह सलामत रखे। अच्छा एक बात बताऊं, अब मुझे पता चला कि जितने पेड़ पे अमियां आती हैं सबका आम नहीं बनता। जी कुछ पहली हवा में गिर जाती हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। जो पेड़ के दामन को मजबूती से थामे रहती हैं उन्हीं का आम बनता है और बाजार में जाके उन्हीं का दाम बनता सुभान अल्लाह। है ना। कुछ अमिये थी वो पहली हवा में चली गई। अब जो बैठे हैं मुकम्मल आम बन के बैठे हैं। अब जरा सुने, अब जरा सुने यार। हाँ अब आप मुझे, अब वहाँ वसीम साहब अभी हटने वाले नहीं है। बोलिए हटने वाले तो नहीं है ना? हाँ मुझे पता है। अरे आप पे यार इश्क़ रसूल का स्प्रो कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। हाँ, अब आप नहीं गिरेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों तुम 15 नंबर के काम कर लो, 20 नंबर के काम कर लो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हैं? मौलवी नहीं बना रहा। मौलवी क्या करेगा मेरा बेटा? मौलवी को जितना मजे आ जाते हैं ना, इतने मजे भाई साहब तेरे MBBS को भी नहीं आएंगे। अरे अल्लाह बेशक। पैसे से क्या होता है? जो खा लो जो पहन लो वो अपना, जो बैंक में वो किसका, वो कहाँ है तेरा? मर गया तो वहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? हैं? तो वैसे ही तसब्बुर कर लो, SBI में जितना भी पैसा सब मेरा। तसब्बुर ही तो करना है। अरे यार तुम्हारा 10 करोड़ पड़ा हुआ बैंक में, क्या फायदा दे रहा तुम्हें? पढ़ाई तो है। जो खा लिया और जो पहन लिया वही अपना। नहीं बात समझ रहे हैं यार? जो खा लिया जो पहन लिया वही अपना है, जो रह गया वो हमारा कहाँ है? भाई मौलवी बता किससे कम खा रहा और किससे कम पहनना है? एक एक मौलवी जितने मुर्गे खा लेता है पूरा डॉक्टरों का स्टाफ पूरा हॉस्पिटल का नहीं खा पाता हो। मेरे भाई गलत नहीं है, ये अल्लाह खिलाता है यार। हाँ हकीकत बात है। देसी हो या परदेसी हो अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं आप? अल्लाह खिलाता है। अरे बोलो अल्लाह खिलाता है। और यहाँ भी मिलेंगे, मरने के बाद भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ डॉक्टर साहब बनेंगे। डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनना गलत है, मगर दीनदार पहले बनो, डॉक्टर बाद में। बेशक। इंजीनियर बाद में बनो, दीनदार पहले बनो। अपने बच्चों को दुनिया की तालीम बाद में, मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ। सुभान अल्लाह। सुभान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ दौलत ना झूठ बोलने से आती है ना फरेब करने से आती है, अल्लाह की अता करने से आती है। बेशक। कहा औरंगजेब तेरी चवन्नी बड़ी बाबरकत थी। औरंगजेब खामोश है, खामोश है। कहने लगा औरंगजेब ये चवन्नी आई कहां से? औरंगजेब ने कहा अल्लाह अल्लाह। एक चवन्नी का नहीं निकला। अल्लाह यार कैसे हिसाब वाले थे। हाय हाय चवन्नी चवन्नी का हिसाब दे रहे हैं। यहाँ तो को पूरा का पूरा ही खत्म है। रोड डलवाया, इधर से पड़ रहा, पीछे से रोड टूटता चला आ रहा, इसलिए कि उसमें लगी इतना रहा। बात है कि नहीं? लगी इतना रहा, बात है कि नहीं चाचा से? कहने लगे वो चवन्नी का हिसाब हुजूर मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। कौन बोला? जो उनका कैशियर था। हुजूर ये चवन्नी मुझे भी नहीं पता कहाँ गई। औरंगजेब ने कहा फिर हिसाब लगा। चवन्नी का हिसाब चाहिए। होल्ड पर रख दिया हजरत मुल्ला अहमद जीवन को। हुजूर बाद में बताऊंगा, पहले इससे क्लियर कर लूं।
पहले इससे क्लियर कर लूं हुजूर, बाद में बताऊंगा। अल्लाह। पहले इससे क्लियर कर लूं, बादशाह को वजीरी तो बताएगा। बता। इसने फिर सारे रजिस्टर खोंदे पदोले खोंदे पदोले खोंदे पदोले बार 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 कहने लगा हुजूर बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ चवन्नी की पकड़ आ गई। कुछ कुछ पकड़ में आई है चवन्नी, मगर मुकम्मल तो मैं नहीं बता सकता, अब चाहे मुझे सूली पे लटका दो। तो औरंगजेब ने कहा जितनी पकड़ में आई है उतनी बतला दे। हाँ। अभी तक तो हिसाब ही नहीं था ना चवन्नी का, अब पकड़ में आई है तो जितनी आई है उतनी बतला दे। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? कहने लगा हुजूर एक रात की बात है, मैं अपने घर में अपनी बीवी के साथ सो रहा था। कैशियर बोला तेज की बारिश आई। जब तेज की बारिश आई तो जितनी बारिश बाहर हो रही थी उतनी मेरे घर में हो रही थी। कच्ची ठट्टी टपक रही थी, कैशियर की छट टपक रही है। अगर आज कोई जरा सा विधायक बन जाए तो 7 नस्लों की चमके कोठी। हमें सिखाओगे हुकूमत करना? कैशियर की छट टपक रही है, कैशियर की। कहने लगा हुजूर बारिश तेज की आई, मेरे जो हिसाब के रजिस्टर थे भीगने लगे। मैंने अपनी बीवी को भी जगाया कि रजिस्टरों की हिफाजत करो। मेरी बीवी और मैं रजिस्टरों को हटा हटा के सूखी जगह रखने लगे ताकि रजिस्टर बह न जाए, ताकि रजिस्टर भीग न जाए। हिसाब कहां से दूंगा? जब बारिश तेज हुई और मुझे ये यकीन हो गया कि इन रजिस्टरों को मैं संभाल न सकूंगा, तो मेरी बीवी ने कहा किसी को बुला लाओ, वो हेल्प कर देगा, मदद कर देगा ताकि रजिस्टरों की हिफाजत हो जाए। मैंने कहा बेगम इस वक्त कौन मिलेगा? कहा कोई भी मिल सकता है, हो सकता है कोई मिल जाए, दरवाजे से बाहर निकल। कहने लगा खौफ और हिरास का आलम था, तेज की बारिश थी। मैं दरवाजे पे आया तो मैंने क्या देखा? मेरी दीवार से चिपक के एक शख्स खड़ा था, रात का आलम, चेहरे पे नकाब। मैंने कहा कौन? कहने लगा मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए निकला हूँ। कहने लगा हुजूर मैंने उससे कहा मेरे घर में आ जा, मेरे रजिस्टरों की हिफाजत करा दे, तुझे मेरी मजदूरी दे दूंगा। कहने लगा हुजूर मजदूर आया, आने के बाद रजिस्टरों की हिफाजत कराने लगा। जहां मैं कहने लगा गीले से उठा के सूखे में रखने लगा, सूखे में रखने लगा। रखते रखते जब रजिस्टरों की मुकम्मल हिफाजत हो गई तो मैंने उस मजदूर से कहा कल ले लेना। कहने लगा नहीं मैं उधार नहीं करता, मुझे नकद चाहिए। तो कहने लगा मैंने अपनी बेगम से कहा कुछ है? तो मेरी बेगम चवन्नी लाई। मैंने उस आने वाले मजदूर को चवन्नी दे दी। नाम पता नहीं जानता, मगर इतना पता है उस रात के मजदूर को चवन्नी दिया था। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे गौसियत। बस इतना पता है उस रात के मजदूर को चवन्नी दिया था। औरंगजेब की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा हुजूर आप क्यों रोते हैं? औरंगजेब ने कहा कैसी हो? वो जो रात में मजदूर आया था कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था जिसने तेरे घर में चवन्नी की मजदूरी की थी। कहने लगा मैं कभी कॉपियां बनाता हूँ, कभी कुरान की किताबत करता हूँ और कभी रातों को मजदूरियां करता हूँ। ये मेरा राज था जो आज तक फाश नहीं हुआ था, तूने कर दिया। उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। कहने लगा मुल्ला अहमद जीवन से हुजूर वही चवन्नी थी मेरे पास जो रात को मजदूरी करके इसके घर से लाया था, वही आपको पेश किया था। सुभान अल्लाह। आज तो कहते हो कि 2 नंबर का मिल जाए, 3 नंबर का। बात बहुत जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि 2 बज गया, बात बहुत लंबी हो गई। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तेरा बच्चा अगर स्कूल पढ़ने जाता है, अगर शाम को घर आए पढ़ के, उसके बस्ते में देख ले अगर एक कच्ची पेंसिल भी ज्यादा है, एक अगर रेजर भी ज्यादा है, पूछ मेरे बेटे कहाँ से आया? मैंने तो तुझे खरीद कर नहीं दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है जो पड़ोस का बच्चा है उसके बस्ते से निकल के आ गया हो, उसके बस्ते का उठा कर ले आया हो? अगर लाया है मेरे लाल उसका कल वापस कर देना, तेरे इल्म की बरकतें उड़ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय। बस आखिरी बात बता के बात मैं खत्म कर दूं। आज के बाद वादा करो हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो यार, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। आपने सुना भी है और अल्लाह इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। जिस दिन तुमने हराम से बच के हलाल की तरफ रुख कर दिया, अल्लाह तेरी नस्ल में कोई वली पैदा करेगा। सुभान अल्लाह। खातून कहने लगी हुजूर वो जो सूद ज्यादा कट जाता है वो जायज क्या नाजायज? इजाजत है बता दूं? ये बात पूरी बोले हैं। जायज
कि नजाइज। इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी की तू बहन हो। कहने लगी हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में पहली बार आया हूँ, आपको कैसे पता मेरे बारे में? इमाम मालिक ने फरमाया, ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। ऐसे रंग में रंग जाओ, तेरे रंग को देख के जमाना कह दे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसे रंग में रंग जाओ, है ऐसे रंग में रंग जाओ। इमाम मालिक ने फरमाया अगर हसन बसरी तेरा भाई है तो सबके लिए वो जायज है, तेरे लिए नाजायज है। कहने लगी हुजूर क्यों? फरमाया तू तकवे के उस मयार पर फाइज है कि तेरे तकवा इस चीज की भी इजाजत नहीं देता। हाय हाय हाय, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। खुदी को करबल में इतना घर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े सारे लोग झूम के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।